नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन से पहले 4 राज्यों में होगा वैक्सीनेशन का ड्राई रन। 28 और 29 दिसंबर को पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में होगा रिहर्सल। कोविन ऐप पर होगा पूरा ब्यौरा। पीएम मोदी ने किसानों के खाते में ट्रांसफर की 7वीं किश्त। 9 करोड़ किसानों के खातों में जमा हुए 18,000 करोड़ रुपए। बोले सरकार हर कदम पर किसानों के साथ, नकारे गए दल गुमराह कर रहे। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती। इस मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत लोगों ने अटल बिहारी को अर्पित की पुष्पांजलि। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी पर किताब का भी किया विमोचन। देश में कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। इसी क्रम में केंद्र सरकार 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में ड्राई रन करेगी। ये राज्य हैं पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात। देखें पूरी रिपोर्ट और जाने किन जिलों में होगा ड्राई रन। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हो जाती है, तब तक इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। हालांकि भारत में तो अभी किसी भी कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण नहीं मिला है, लेकिन केंद्र प्रशासन कई टीकों की तैयारी के अंतिम चरण में है। अगले हफ्ते से आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब में वैक्सीन के ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने जानकारी दी है कि ड्राई रन से ये समझने में मदद मिलेगी कि पूरे प्रोसेस में किसी तरह की कमी रह गई है या नहीं। सरकार ने कहा इसमें एंड टू एंड मोबिलाइजेशन, कोविड टीकाकरण प्रक्रिया और कोविन का यूजेज देखा जाएगा। कोविन एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें पूरी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। अब तक वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी सारी कर ली है। जब भी वैक्सीन आएगी, सरकार पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन देगी। इसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ज्यादा, साथ ही जो लोग गंभीर तौर से बीमार हैं, उनके लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि योजना की 7वीं किश्त किसानों के खाते में जमा कर दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बटन दबाया और 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा हो गए। और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ममता सरकार के खिलाफ भी निशाना साधा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए बीजेपी ने शुक्रवार को देश में 19,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में पूरे देश में अलग अलग जगहों से केंद्र सरकार के मंत्री, राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री, चुने हुए जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मोदी ने इस मौके पर एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर खुलकर बातचीत की और किसान सम्मान निधि योजना की नई किश्त जारी करते हुए पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए डाले। आज जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। साथियों, अटल जी गरीबों के हित में, किसान के हित में बनने वाली सभी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय रोग मानते थे। आप सबको याद होगा, उन्होंने एक बार पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए एक पूर्व प्रधानमंत्री की बात याद दिलाई थी और उनको याद दिलाते उन्होंने कहा था कि रुपया चलता है तो रुपया घिसता है, रुपया घिसता है तो हाथ में लगता है और धीरे से जेबों में चला जाता है। मुझे संतोष है कि आज न रुपया घिसता है और न ही किसी गलत हाथ में लगता है। दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपया निकलता है, वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है। अभी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इसके विषय में विस्तार से हमारे सामने रखा है। पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे
एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। पीएम ने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि मुझे आज इस बात का अफसोस है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। बंगाल के 23 लाख से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लंबे वक्त से रोक रखा है। मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाखों किसानों ने लाभ लेने के लिए, योजना के लिए अर्जी की, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है। पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी किसान के बैंक खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किश्त के रूप में एक साल में कुल 6,000 रुपए सीधे डीबीटी के जरिए जमा किए जाएंगे। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर एक किताब भी जारी की। इस किताब का नाम अटल बिहारी वाजपेयी संसद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान के बीच में खींचतान बढ़ती ही जा रही है। पीएम मोदी विपक्ष पर लगातार हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों को भड़काने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार किसानों के साथ थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है। पर किसानों का कहना है कि इस मसले का हल सरकार ही निकालेगी, ना कि विपक्ष। देखिए पूरी रिपोर्ट। कृषि कानून पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन 30 दिनों से जारी है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच कई राज्यों के किसानों से बात की। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। पीएम मोदी का किसानों से संबोधन के बाद अब प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी विपक्ष पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि इस मसले का हल तो प्रधानमंत्री और भारत सरकार ही करेगी, कोई विपक्ष या राहुल गांधी थोड़े ही करेंगे। 1 महीना हो चुका है और किसान घर वापस नहीं जाएगा। पहले बैठकर समझौता करो और कानून वापस लो। सरकार कृषि कानून पर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि हम कृषि कानून वापस ले लेंगे। हम भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो कंडीशन लगा रहे हैं, वापस नहीं लेंगे। दरअसल 30 दिनों से किसानों के प्रदर्शन में राजनीतिक दलों ने भी एंट्री मार दी है। कई विपक्षी दल भी किसानों के समर्थन में उतरकर नए कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल रहा, जिसके बाद किसान अब सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव को भी नहीं स्वीकार कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जयंती है। 25 दिसंबर 1924 में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी को आज भी एक बेहतरीन नेता के रूप में जाना जाता है।
अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व तो था ही अलग, लेकिन उनका एक जो कविता प्रेम का हुनर था वो भी उन्हें औरों से अलग बनाता था। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए उनकी कविता के बारे में। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को गुलाम भारत के ग्वालियर में हुआ था। भारत रत्न व देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व ऐसा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अटल जी एक ऐसे राजनेता थे जिनका सभी राजनीतिक दलों के नेता सम्मान करते थे। यही नहीं, अटल जी कुशल वक्ता भी थे। संसद में जब भी वह किसी मुद्दे पर बोलते तो पक्ष क्या विपक्ष क्या, पूरा सदन शांत होकर उनकी बात सुनता। भारतीय राजनीति में उनकी वाक कला से ऐसा कोई ही शख्स होगा जो प्रभावित नहीं हुआ हो। सबसे बड़ी विशेषता जो अटल जी को औरों से अलग करती थी वह था उनका कविता प्रेम। उन्होंने जीवन और देश प्रेम पर आधारित कालजयी रचनाओं को गढ़ा। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस विषय पर सबसे ज्यादा लिखा वह मौत था। उनके निधन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में एक कविता रही है और उसका नाम है मौत से ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई। यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार साल 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर साल 1998 से 1999 तक यानी 13 महीने के लिए दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। फिर आखिरी और तीसरी बार 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने साल 2009 में राजनीति से संन्यास लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री स्मारक सदैव अटल पर प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अटल बिहारी वाजपेयी के परिजनों ने उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शुक्रवार को 96वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी प्रार्थना सभा में मौजूद रहे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जयंती पर एक संदेश में कहा, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। INS न्यूज प्लस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।